हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आईटीआई के चैनल में। इसमें ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन छात्रों की सेकेंड ईयर में ऑनलाइन पेपर जो सीबीटी पेपर है, थ्योरी पेपर है सेकेंड ईयर का, उसमें सप्लीमेंट्री आई हुई है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो छात्र अभी सेकेंड ईयर में हैं, चल रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपन सेकेंड ईयर के जो मोस्ट चैप्टर हैं, उस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है 13वां चैप्टर है, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर एंड रिले। तो इसमें जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और एग्ज़ाम में देखा जाए तो 70 से 80% इन क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें देखो 12 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से, सर्किट ब्रेकर एंड रिले से। तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन में से काफ़ी, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप पढ़ते रहना, इस वीडियो को धीरे धीरे करके देखते रहा करो। स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे पहला क्वेश्चन है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? तो पावर कट ऑफ का मतलब क्या है? इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा लैचिंग रिले। लैचिंग रिले। तो इसका मतलब क्या है? पावर कट ऑफ के बाद मतलब अगर पावर को बंद कर दी या पावर बंद हो गई, तो जो रिले रहती है वो कौन सी रिले है जो अपने संपर्कों को, मतलब पावर सप्लाई को अलग कर दिया, तो जो संपर्कों को अपनी स्थिति में रखते हैं। संपर्क जो मतलब वायर होते हैं, वो अपनी बंद की पोजीशन में उनको रख के रहे, तो वो लैचिंग रिले बोलते हैं इसको। जो लैचिंग रिले क्या करती है कि जैसे पावर को कट कर दी, तो कट करने के बाद में जो कनेक्शन होते हैं वो अपनी कट बंद की स्थिति में बने रहें, तो वो काम रहता है लैचिंग रिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का क्या कार्य है? बिजली ट्रांसफार्मर का नाम, इसको पावर ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। बिजली ट्रांसफार्मर भी कह दो, पावर ट्रांसफार्मर भी कह दो। तो बिजली ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर एक ही बात है। उसमें क्या लगा रहता है? एक बुकोल्ज रिले लगी रहती है। तो उस बुकोल्ज रिले का काम क्या रहता है? ऑप्शन में दिया है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, संरक्षण, वोल्टेज और दोषी से प्रतिविरोध से सुरक्षा, ओपन सर्किट और प्रतिविरोध से सुरक्षा, ओपन सर्किट और ओवरलोड। तो ओवरलोड सर्किट से सुरक्षा, पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो बिजली ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले का कार्य क्या रहता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा या संरक्षण। जब पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले जो लगी रहती है, जब सर्किट क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बुकोल्ज रिले से सुरक्षा प्रदान कराती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजली ट्रांसफार्मर में जो बुकोल्ज रिले लगी रहती है, उसका काम क्या रहता है? सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक कर ट्रिप होता है? वायु सर्किट ब्रेकर, तो एग्ज़ाम में कभी कभार वायु सर्किट ब्रेकर की जगह एयर सर्किट ब्रेकर आ जाता है। क्या आ जाता है? एयर सर्किट ब्रेकर। एयर मतलब हवा।
यार सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो जाए, मतलब सप्लाई सर्किट से बार बार बंद हो रही है, रुक रुक कर ट्रिप हो रही है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए वाला, जो है रिले की गलत सेटिंग। ये सही ऑप्शन है इसका। तो बायो सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? तो रिले की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो घर की जो वायरिंग होती है, मतलब घर की जो लाइट फिटिंग रहती है, उसमें जो स्विच लगे रहते हैं और जो उपकरण लगे रहते हैं, तो उनको सुरक्षा के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं मिनीचर सर्किट ब्रेकर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें एमसीबी बोलते हैं जिसको आप, एमसीबी। तो एमसीबी की फुल फॉर्म भी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसको आप चाहो तो आप इसको लिख लेना, नहीं तो मेरा सभी स्टूडेंटों से यही निवेदन है, अनुरोध है कि एक आप अलग से एक रजिस्टर ले लेना। उस रजिस्टर में आपको ओनली क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको आप उसके साथ में नोट कर लेना, क्योंकि मैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी और बताऊंगा आपको, तो उस क्वेश्चन को भी आप उसमें नोट कर लिया करो। इससे उससे जो क्वेश्चन है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी इससे। तो इसमें क्या है कि घरेलू सर्किट ब्रेकर सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण, जो उपकरण लगे रहते हैं, कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज जो लगे रहते हैं, उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो एमसीबी का उपयोग किया जाएगा। और एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में दिष्ट धारा। एसी करंट जो कूलर में पंखा होता है, सिंगल फेस मोटर, 3 फेस मोटर। डीसी जो करंट रहता है, जैसे सेल, बैटरी वगैरह, मोबाइल चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज अपन चार्जिंग के लिए मोबाइल में लगाते हैं। इनपुट में मोबाइल चार्जर एसी लेता है, आउटपुट में डीसी निकालता है। तो वो है कि ऐसी कौन सी रिले है जो एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर काम करे। यहाँ आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। तो एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है इसमें बी वाला, आवेग रिले। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आवेग रिले इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स रिले। जो आवेग रिले ही एक ऐसी मात्र रिले है जो एसी और डीसी सप्लाई पर काम करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में मतलब वोल्टेज क्या है, ओवर हो रहा है। तो ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज का क्या काम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जैसे पहले ऑप्शन में दिया है रिले का कार्यकारी वोल्टेज, बी में दिया है रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग, सी में दिया है रिले की न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग, डी में दिया है रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। तो सांकेतिक ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज का काम क्या रहता है? पिकअप वोल्टेज का काम क्या रहता है? रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अगर कोई सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का काम क्या रहता है? पहले तो इस चीज़ को जान लो। सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि ऑटोमेटिक सर्किट की
लाइट को कट कर देता है, अलग कर देता है। अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट कुछ भी कोई मिस्टेक हो गई है तो सर्किट ब्रेकर सप्लाई को अलग कर देता है, उपकरण से सप्लाई को अलग कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन किस में करते हैं? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एम्बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ ब्रेकर का नाम क्या है? परिपथ और सर्किट एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो परिपथ ब्रेकर का नाम क्या है, या फिर बोल सकते हैं आप सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? जो इस चित्र में दर्शाया गया है, इस चित्र में जो दर्शाया गया है, इस सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? तो इस सर्किट ब्रेकर का नाम है, ए में दिया है तेल सर्किट ब्रेकर, जिसको ऑयल सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। बी में दिया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। सी में दिया है निर्वात सर्किट ब्रेकर। डी में दिया एयर सर्किट ब्रेकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एयर सर्किट, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? मतलब घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, भवन के अंदर जो लाइट फिटिंग की जाती है, उसमें अगर कहीं से लीकेज करंट हो रहा है, लीकेज करंट मतलब कैसा कि जैसे कोई कूलर की बॉडी में करंट आ रहा है, पंखे की बॉडी में करंट आ रहा है, दीवार में करंट आ रहा है कहीं से, तो उसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो उससे बचाव करने के लिए वायरिंग के अंदर ही ऐसा कौन सा सर्किट लगाया जाता है? ओसीबी या एमसीबी या ईएलसीबी, तो उसमें या एमसीसीबी, तो उसका जो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा सी वाला, ईएलसीबी। ठीक, तो लीकेज करंट प्रोटेक्शन बचाव, तो लीकेज करंट कहाँ पे? जैसे कोई मोटर के अंदर या मकान के अंदर जो लाइट फिटिंग है, उसमें कोई मोटर है, कूलर की है, पंखे की मोटर है, या दीवार में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है, तो उसको करंट को लीकेज करंट बोला जाता है। तो उससे बचने के लिए लाइट की उस फिटिंग में ही एक वायर और डाल देते हैं और एक सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो सर्किट ब्रेकर लगाते हैं उस सर्किट ब्रेकर का नाम रहता है ईएलसीबी। तो दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ए बी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आप नोट कर लेना, बुक में लिख लेना, इस कॉपी में। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है ईएलसीबी का पूरा नाम? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके साथ में ही आप एमसीसीबी की फुल फॉर्म भी लिख लो। तो एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की फुल फॉर्म भी लिख लो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ये फुल फॉर्म जो होती है एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ओसीबी, ओवर कॉइल ब्रेकर, तो ये इतना वो ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी जो तीसरे एमसीसीबी और ईएलसीबी और एमसीबी, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, लीकेज करंट से संबंधित है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सर्किट ब्रेकर मतलब वही सप्लाई को अलग करना उपकरण से। तो सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? ट्रिप कॉइल मतलब, ट्रिप मतलब क्या होता है? बंद होना। अपन उसको बंद कर दो, ट्रिप कर दो, तो उसमें कॉइल लगी रहती है। उस कॉइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया आसान कामकाज, रिमोट ऑपरेशन, सटीक ऑपरेशन, आपातकालीन ऑपरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमोट ऑपरेशन, बी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एमसीबी किस प्रकार का लोड, जी मतलब ग्राउंडिंग श्रेणी एमसीबी द्वारा संरचित है। एमसी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा
ऑप्शन में ओवन दिया है, गीजर दिया है, एयर कंडीशनर दिया है, सामान। तो इसका एयर कंडीशनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो एमसीबी किस प्रकार का लोड श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है? तो एयर कंडीशनर लोड जो है एमसीबी द्वारा सुरक्षित रहता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ईएलसीबी में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में दिया सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। ऑप्शन में दिया सर्किट समान रूप से कार्य करता है। सी में दिया सर्किट पूरी तरह से बंद। डी में दिया लीकेज पर सर्किट ट्रिप नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है कि जो परीक्षण बटन है, टेस्ट बटन, परीक्षण बटन ईएलसी में स्थायी रूप से बंद है, परमानेंटली बंद है, तो उसका क्या हो जाएगा? सर्किट पूरी तरह से बंद रहेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ, लेकिन पसंद का मतलब ये नहीं है कि आप तो बस इनको जो ऑप्शन है इनके वो याद कर लीजिए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए, और कॉपी में चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप अगर इन वीडियो को कवर करते रहोगे तो आप 100% आप इसमें से थ्योरी में से 100 में से 100 में से आप 60 के समथिंग नंबर आपके आने की संभावना हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको अगली वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत बाद मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करते रहिए, और सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट तो इस पर खासकर ध्यान दें। जो महंत ITI से हैं वो स्टूडेंट 2019 के, 2018 के, 2020 के और 2021 के जो रेगुलर चल रहे हैं सेकेंड ईयर वाले, वो इस पर विशेष ध्यान रखें। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसको तुरंत इसको पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो आए तो उसको भी तुरंत पढ़ें, इकट्ठा ना करें। इकट्ठा कर लेंगे वीडियो को तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, कवर नहीं कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।